हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको मालूम है हमने लास्ट वीडियो में स्टार्टिंग के 8 क्वेश्चन को कवर किया था। ये देखिए टोटल 16 क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10th की साइंस। आपको मालूम है 2023 में मार्च में 4 तारीख को एग्जाम होने वाला है साइंस का। ऐसा तो नहीं है कि यही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हाँ, अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो आपको चैप्टर और गहराई से क्लियर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन की अपनी एक यूनिकनेस होती है। क्वेश्चन देखिए हर चैप्टर में बहुत सारे हैं, और अगर आप बात करते हैं ना लाइफ प्रोसेस की, तो उसमें तो कोई फिक्स नंबर ही नहीं है, आप कितने भी क्वेश्चन बना सकते हैं, है ना। तो सारे क्वेश्चन कवर करने से अच्छा क्या है, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने चाहिए। ठीक, सबसे पहला काम तो यही है, आप चैप्टर पहले पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, चैप्टर फीड हो गया आपके ब्रेन में। सिंपल है। उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस में ला सकते हैं। तो मैंने कोशिश की इसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन को अरेंज करने की, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। अगर आप उसको समझेंगे तो आपको चैप्टर भी रिवाइज होगा और एग्जाम में भी आने के चांसेस हैं इन क्वेश्चंस के। ठीक है, चलिए खैर स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो को आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसमें हमने स्टार्टिंग के 8 क्वेश्चन को कवर किया था, उस वीडियो का लिंक मिलेगा, आप उसको एक बार देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को नेक्स्ट 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ फॉर क्लास 10 साइंस बायोलॉजी। मेरा नाम तुषार भारद्वाज, और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड बाय तुषार सर। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। गिव रोल ऑफ ऑक्सीजन एंड एब्सिसिक एसिड इन प्लांट बॉडी। देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन चैप्टर से लिया गया है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, आपको मालूम होगा फाइटो हार्मोन्स होते हैं ना, 5 होते हैं। एनसीईआरटी में 4 हार्मोन का जिक्र भी किया हुआ है। ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, एब्सिसिक एसिड है, और एक लास्ट होता है गैसेस हार्मोन, जिसको हम बोलते हैं इथाइलिन। ठीक है, तो यहां पर आपको 2 हार्मोन्स हाईलाइट कर दिए कि भाई ऑक्सिन का फंक्शन बताओ और आप एब्सिसिक एसिड का। ठीक है, एब्सिसिक एसिड को शॉर्ट में ABA, ये भी आपको लिखा मिल सकता है ना शॉर्ट फॉर्म में, ये भी मालूम होना चाहिए। कभी आप सोचें कि भाई ABA ये कहाँ से आ गया ना, तो एब्सिसिक एसिड को हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, अब इनका फंक्शन क्या होता है। ऑक्सीजन का देखिए मेन बेसिक फंक्शन जो है वो क्या है, सेल के मल्टीप्लिकेशन को या ग्रोथ वगैरह से जुड़ा होता है, ऑक्सीजन भी और काफी हद तक जिब्रेलिन भी। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो एब्सिसिक एसिड है ये क्या काम कर रहा है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। देखिए 2 हार्मोन है, एब्सिसिक एसिड और साइटोकाइनिन। भाई मैंने आपको बताया ना 5 हार्मोन होते हैं, ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन और इथाइलिन। तो एब्सिसिक एसिड का देखिए बेसिकली यहाँ पर फंक्शन क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से समझिएगा। एब्सिसिक एसिड मतलब ABA, ये प्रमोट करता है डोरमेंसी को। ठीक है, डोरमेंसी को बढ़ावा देता है। इसी के बल्कि एक एंटागोनिस्टिक हार्मोन भी है, हालांकि वो क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर 1 नंबर के हिसाब से, 1 मार्क्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई 2 ऐसे हार्मोन के नाम लिखने हैं जो एंटागोनिस्टिक हो, तो आप वहां पर ये एग्जाम्पल डाल सकते हैं। एब्सिसिक एसिड क्या करेगा, डोरमेंसी को प्रमोट करेगा, लेकिन साइटोकाइनिन है वो क्या करता है, डोरमेंसी को ब्रेक करता है। ठीक है, सेल का जो मल्टीप्लिकेशन को बढ़ावा देता है, जिससे कि डोरमेंसी जो है ब्रेक होती है। ठीक, तो कई बार क्या होता है जैसे कंडीशन अनफेवरेबल है, तो अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइवल के लिए एक डोरमेंट स्टेज तैयार हो जाती है, पर इस चीज को बढ़ावा कौन दे रहा है, कौन सा हार्मोन है प्लांट के केस में ऐसा, वो है एब्सिसिक एसिड। इसलिए बोलते हैं कि प्रमोट कर रहा है डोरमेंसी को, बढ़ावा देता है। लेकिन साइटोकाइनिन फॉल डाउन करेगा, ब्रेक करेगा डोरमेंसी को। जब कंडीशन नॉर्मल हो जाती है ना, तो उस समय काम करता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर। हाउ डू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी यहां पर लिख सकते हैं आप। तो हाउ डू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव या ओरल बेसिस पर जो इनटेक किया जाता है मटेरियल हेल्प करता है अवॉइडिंग द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को अवॉइड करने में कैसे काम करती है। जो पिल्स होती हैं, जो मेडिसिन होती हैं, वो ओरल पिल्स भी होती हैं और कुछ होती हैं वेजाइनल पिल्स। ठीक है, तो फीमेल बॉडी में या तो ओरल कैविटी से मेडिसिन को इनटेक किया जा रहा है प्रेगनेंसी को रोकने के लिए या अवॉइड करने के लिए, और या फिर जो वेजाइनल पिल्स होती हैं जो वेजाइना की साइड से एंटर कराई जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो ओरल पिल्स है ना, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की लिस्ट में आ रही है। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव हम बोल रहे हैं। अब चलिए इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे ओवरी होती है ना, ओवरी जो होती है वो क्या करती है, एग फॉर्मेशन करती है। ठीक है, ओवरी से एग रिलीज होता है, जिसको हम ओवुलेशन बोलते हैं प्रोसेस को। तो अब होगा क्या कि ओवरी के अंदर प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं, सेकेंडरी होते हैं, टर्शरी फॉलिकल होता है और मैच्योर। पर ये जो कन्वर्जन हो रहा है ये किस बेस पर हो रहा है, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल एक हार्मोन है जो पिट्यूटरी से आता है, वो उसका नाम है FSH, फॉलिकल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये जो फॉलिकल को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन है, ये क्या करता है, ओवरी के पास जाएगा और प्राइमरी को सेकेंडरी, टर्शरी और फिर मैच्योर इसमें चेंज करता है, जिसके अंदर क्या होता है, एग तैयार हो रहा है।
और एग वहाँ पर फुल्ली फॉर्म्ड हो जाता है। और जब एग तैयार हो जाएगा उसके बाद फिर एक और हार्मोन आता है, वो भी पिट्यूटरी से आएगा, जिसका नाम है LH, मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये LH हार्मोन आता है ओवरी पर पहुंचने के बाद, क्या करता है, ओवुलेशन में मदद करता है। तो LH हार्मोन मतलब कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो कहां से आ रहा है, पिट्यूटरी से आ रहा है। पिट्यूटरी के 3 पार्ट होते हैं, एंटीरियर, मिडिल और पोस्टीरियर। तो एंटीरियर पार्ट से आता है LH और क्या करेगा, ओवरी के पास पहुंचेगा और वहां से एग को बाहर निकलवाएगा। ठीक है, ओवुलेशन में मदद करता है, लेकिन ओवरी से एग बाहर निकल रहा है LH की मदद से। अगर LH ही ना निकले या LH को रास्ते में ही ब्लॉक कर दिया जाए तो क्या एग रिलीज होगा? नहीं होगा। और अगर, ये तो एक पॉसिबिलिटी है, दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर हम FSH जो हार्मोन आ रहा है उसी को ब्लॉक कर दें तो क्या ओवरी के अंदर प्राइमरी सेकेंडरी में ऐसे कन्वर्जन हो पाएगा? एग तैयार हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। पर वो कैसे रोकेंगे? केमिकल की हेल्प से। अब वो केमिकल कैसे एंटर करेंगे? ओरल बेसिस पे। ठीक है, इसलिए यहां पर कहा जा रहा है कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। ठीक है ना, तो हाउ डू, कैसे ओरल जो कॉन्ट्रासेप्टिव है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, आप यही एग्जांपल लिख सकते हैं, इसमें मदद करते हैं अवॉइडिंग द प्रेगनेंसीज। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, गिव रोल ऑफ प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल इन ह्यूमन बॉडी। यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है इसको। ठीक है, ये जो 2 मार्क्स हैं इन पर आप ध्यान दीजिएगा, ये टेस्ट लिया गया था बच्चों का, तो उसी के मार्क्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। बाकी रोल क्या होता है प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल का इन ह्यूमन बॉडी। देखिए, जो ये क्वेश्चन है ये है आपके पास चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर आपको एक टॉपिक मिलेगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वहाँ पर आपको 3 ग्लैंड का जिक्र मिलता है। 3 ग्लैंड कौन से? सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और एक 3rd नंबर पे आता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। सिंपल है। तो यहाँ आपसे पूछा गया कि सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड क्या काम करते हैं। देखिए, होता क्या है ना, जो सीमेन होता है जिसमें स्पर्म होता है प्लस सेमाइनल फ्लूइड होता है। तो ये जो फ्लूइड है जो फ्रिक्शन से भी बचाता है, स्पर्म की पूरी प्रोटेक्शन करके चलता है। और जिस रास्ते से स्पर्म गुजरता है ना, जो फाइनल डक्ट होती है जिसको यूरेथ्रा बोलते हैं, वो बहुत नैरो होती है, फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो एंटी फ्रिक्शन का भी काम करता है यही फ्लूइड। पर ये फ्लूइड बनाया किसने? ये फ्लूइड बनाया जाता है प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल की हेल्प से, अलग अलग परसेंटेज के अकॉर्डिंग। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डालनी है। क्लियर? चलिए खैर, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर। व्हाई डू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म यूज द कॉम्प्लेक्स वे ऑफ रिप्रोडक्शन? देखिए, मल्टीसेलुलर, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या चलता है? आपने नोटिस किया होगा ह्यूमन किस में आता है? मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर में आता है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बॉडीज है ना, इनमें चलता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गन्स है, बहुत सारे सबकी अलग अलग फंक्शनिंग होती है। ठीक है, तो व्हाई डू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म यूज द कॉम्प्लेक्स वे ऑफ रिप्रोडक्शन? क्योंकि यहाँ पर क्या ना, एक बॉडी से क्या चलेगा, प्रोसेस चलेगा उसके गैमेट्स फॉर्मेशन का, दूसरी बॉडी में गैमेट फॉर्मेशन का प्रोसेस चलेगा, और मेल गैमेट फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन होगी, तब जाकर उनका फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये रिप्रोडक्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। लेकिन अगर आप असेक्सुअल की बात करते हैं, जैसे अमीबा है या कोई भी इस तरह से असेक्सुअल आप केस ले सकते हैं, तो वहाँ ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो बिल्कुल ईजी है। बाकी जो यूनिसेलुलर है वो असेक्सुअल की लिस्ट में आते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करना होगा कि भाई जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हम देख रहे हैं ना रिप्रोडक्शन का, वो मेनली किस में होता है? मल्टीसेलुलर में होता है। और आप हाईलाइट कर सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग जो ऑर्गेनिज्म है। लेकिन असेक्सुअल वाले जो हैं उनमें ऐसा कुछ नहीं है। जैसे अमीबा है, सिंपल स्ट्रक्चर है, बाइनरी फिशन वगैरह, बॉडी जो है स्ट्रेच होती है, न्यूक्लियस थोड़ा स्ट्रेच होगा कैरियोकाइनेस साइटोकाइनेस के बेस पे, और वो नई स्ट्रक्चर को तैयार कर देता है। ठीक है, अमीबा में जैसे हमने देखा हुआ है। तो खैर, मल्टीसेलुलर को आपको हाईलाइट करके चलना है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, इफ द स्पर्म बियरिंग वाई क्रोमोसोम, है ना, पता है आपको ये सब कि ऑटोसोम कौन से होते हैं और सेक्स क्रोमोसोम कौन सा होता है ना। तो 22 पेयर तो आपको पता ही है कि हमारे पास क्या होते हैं? ऑटोसोम होते हैं। बाकी 1 पेयर जो होता है उसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। तो वाई क्रोमोसोम फर्टिलाइज विद द एग, द चाइल्ड बोर्न विल नॉट बी एंटायरली लाइक हिज फादर। भाई जो फॉर्मेशन होगी वो फुल्ली मैच कैसे कर जाएगी फादर से? क्योंकि दूसरा जो बॉडी स्ट्रक्चर है जिसको हम फीमेल बॉडी कह रहे हैं, वहाँ से भी तो एक्स का इन्वॉल्वमेंट है ना। तो एक्स फीमेल की साइड से और वाई फादर की साइड से, है ना। तो अब होगा क्या, तो ये जो मर्ज होते हैं तो एक्स वाई जो फॉर्मेशन होगी, भाई एक्स उधर से आ रहा है और वाई जो है मेल बॉडी की तरफ से आ रहा है, तो एक्स वाई जो बन रहा है, तो इसको हम बोल रहे हैं कि भाई यहाँ मदर के भी कैरेक्टर्स हैं और फादर के भी कैरेक्टर। अब देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है यहाँ पे सेकंड नंबर पे कि फर्टिलाइज द एग, द चाइल्ड बोर्न विल नॉट बी एंटायरली लाइक हिज फादर।
तो पूरे तरीके से तो फादर से मैच नहीं करेगा। पर ऐसा क्यों हुआ, आपको ये सेक्स डिटर्मिनेशन का जो फ्लो चार्ट है ना, उसकी हेल्प से आप बता सकते हैं। ठीक है, बाकी आप अगर फ्लो चार्ट नहीं बनाना चाहते हैं तो आप थियोरेटिकल उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई फादर बॉडी से जो वाई क्रोमोसोम आ रहा है और मदर बॉडी से जो एक्स क्रोमोसोम आ रहा है, तो मदर और फादर दोनों का इन्वॉल्वमेंट है, तभी तो बोले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और यही कारण है कि सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है उसमें इवोल्यूशन ज़्यादा होता है या मैक्सिमम उन्हीं में देखा जाता है। असेक्सुअल वाले में रिप्रोडक्शन होता का है, नेग्लिजिबल रहता है वो सब। ठीक है, ईजी सा है, तो उसको आप थोड़ा सा थिंक करेंगे और देन फिर उसको लिखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। स्टेट 3 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के 3 लॉज आपको बताने हैं, उनकी स्टेटमेंट लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आता है तो आप उनके स्टेटमेंट डालेंगे। एक तो आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस है, और एक आपका सेग्रीगेशन है, और एक आपका होता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तो मेंडल के जो 3 लॉज थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे मेडिकल में अगर आप जाते हैं तो वहाँ भी काफ़ी काम आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, वाई इज वेरिएशन बेनिफिशियल फॉर द स्पीसीज। जो बदलाव होते हैं ना वो बेनिफिशियल होते हैं स्पीसीज के लिए, प्रजाति के लिए, बट नॉट नेसेसरी फॉर द इंडिविजुअल। किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए बेनिफिशियल हो ऐसा जरूरी नहीं होता, पूरे स्पीसीज के लिए। देखिए वेरिएशन जब होता है ना, तो आप क्या सोच रहे हैं कि भाई हर एक मेंबर चेंज हो जाएगा। जब वेरिएशन चलता है ना, तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म की तो डेथ हो जाती है, बदलाव नहीं हो पाता। लेकिन जो बदलाव कर लेता है उसी को बोलते हैं हम कि वो इवॉल्व होगा और आगे चलकर चेंजेस दिखाएगा, मतलब स्पीसीएशन। भाई स्पीसीएशन की डेफिनेशन क्या होती है, देखिए सिंपल सी लाइन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वंस। पुरानी उपस्थित प्रजाति से एक नई प्रजाति का बनना। लेकिन कैसे हुआ ये, 5 दिन में, 500 दिन में, 5000 दिन में? ऐसा नहीं है, ये कई जनरेशंस लगती हैं इसमें। ह्यूमन इवोल्यूशन जो हुआ है ना, बल्कि पूरा तो हुआ नहीं है, अभी भी ह्यूमन इवोल्यूशनरी ट्रैक पर हाँ काफ़ी हद तक जो इवोल्यूशन हुआ है, जो बदलाव हुए हैं, वो 1-2 जनरेशन में नहीं आए हैं। ठीक है, ह्यूमन इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। बाकी बहुत सारे स्पीसीज हैं जो इवोल्यूशन नहीं कर पाती हैं, है ना, तो उनकी डेथ हो जाती है और रिजल्ट में कुछ नहीं होगा। तो क्या होता है ना कि जब 500 या 1000 व्यक्तियों में आप देखते हैं इवोल्यूशन को, तो जरूरी नहीं कि हर कोई चेंज कर पाएगा अपने आप को। ठीक है, तो इवोल्यूशन किसको सपोर्ट करता है, इवोल्यूशन को आप किस में एक्सप्लेन करेंगे, स्पीसीज के लेवल पर, इन कंपैरिजन किसके, इंडिविजुअल स्पीसीज। तो यहां पर वही चीज हाईलाइट की जा रही है कि वाई वेरिएशन बेनिफिशियल साबित होता है, बात ठीक है, फॉर द स्पीसीज बट नॉट फॉर द सिंगल इंडिविजुअल, या फिर किसी भी एक प्राणी के लिए, है ना। तो इस तरीके से आपको यहां पर लिखना होगा। नेक्स्ट आता है और लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का, जीनोटाइप ऑफ प्लांट बियरिंग द पर्पल फ्लावर्स, जिसका सिंबल्स आपको दिया हुआ है कैपिटल पी, इसको आपको क्रॉस कराना है, और किसके साथ, स्मॉल पी के साथ। देखिए मेंडल का जो 2 तरह के क्रॉस दिए हुए हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस। ये जो टॉपिक है आपको 10th में तो दिया ही है, अगर आप इसको अच्छे से कवर करते हैं, हाइड्रेट एंड इवोल्यूशन चैप्टर से ये क्वेश्चन, और बाकी आपको 12th में भी मिलेगा। और सेम क्रॉस डाइहाइब्रिड क्रॉस दोबारा भी आता है। डाइहाइब्रिड के चांसेस देखिए 10th में तो कम है, ऐसा नहीं है चांसेस नहीं है, पर मोनोहाइब्रिड के चांस थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन जो 12th क्लास है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है डाइहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो यहां आपको क्या करना है, जो मेंडल के द्वारा क्रॉस दिया गया था कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना, टॉल प्लांट को डॉर्क प्लांट से आप क्रॉस करा रहे थे, लेकिन यहां आपको क्या करना है, सिंबल चेंज करना है, कैपिटल पी स्मॉल पी। अगर आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्लियर है, डाउट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, क्योंकि ये जितने भी टॉपिक है लगभग इन सभी पर वीडियोस जा चुकी है। कुछ भी डाउट लगेगा तो आप प्लीज कमेंट जरूर करना, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने की। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपको सेम उसी चीज को रिप्लेस कर देना एक नए सिंबल से। तो रेशो क्या आएगा, रेशो भी सेम ही आएगा। वहां पे 2 रेशो थे ना, फिनोटिपिक रेशो, जीनोटिपिक रेशो। फिनोटिपिक क्या था 3:1 और जीनोटिपिक क्या था 1:1। सेम चीज यहां पर भी, उसी में से क्वेश्चन यहां पर सोचकर थोड़ा सा रिप्लेस कर दिया सिंबल्स वगैरह के अकॉर्डिंग। तो आई थिंक आपको ये जो क्वेश्चन थे जो हमने 9 से क्वेश्चन नंबर 9 से 16 तक कवर किए, बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और प्लीज़ अगर वीडियो आपको पसंद आ गई है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे अच्छा क्वेश्चन कौन सा लगा और एक्सप्लेनेशन किस क्वेश्चन की बेस्ट लगी। ठीक है, फीडबैक जरूर दीजिएगा और जुड़े रहिए साइंस वर्ल्ड बाय तुषार से चैनल के साथ। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, किसी भी चीज़ में अगर आपको डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अगर पसंद आती है तो उसको लाइक और मैक्सिमम शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साइंस के कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ या फिर क्वेश्चंस के साथ।
थैंक्स। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए साइंस वर्ल्ड बाय तुषार से चैनल के साथ। थैंक्स।